नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम देश में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर हमेशा आपके पास आते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और सारे ही प्रकार के मुद्दों के ऊपर देश की क्या राय है ये जानते हैं और ये राय देशवासियों तक, सरकार तक और सारे ही वर्गों तक हम भेजने का प्रयास करते हैं। आज हम बिंदास बोल में लेकर आए हैं एक राजनीतिक मुद्दा। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं और आज दिन भर खबरों में हावी है, चल रहा है सब तरफ की राहुल गांधी को अब लीडरशिप दे गई है, अर्थात राहुल गांधी अब घोड़ी पर बैठने के लिए तैयार हुए। हाँ, अब शादी की बात मत करें, मैं राजनीतिक घोड़ी की बात करता हूं कि अब ये कांग्रेस की कमान चुनाव की इनकी तरफ दी है और दोबारा सत्ता में कांग्रेस आए, इसके लिए राहुल गांधी अब सब कुछ करेंगे। हालांकि इसके पहले सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उन राज्यों में वो फेल हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि देश भर में क्या होगा, इसका अनुमान हमारी देश की जनता खुद क्या लगाती है, क्या कहती है। इस सवाल पर कांग्रेस भले ही कुछ कहे, इस सवाल पर विपक्ष भले ही कुछ कहे, क्योंकि विपक्ष तो विरोध करेगा, कांग्रेस समर्थन देगा, लेकिन देश क्या कहता है यह बिंदास बोल बताएगा। और इसलिए बिंदास बोल की टेलीफोन लाइनों पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने किसी भी गेस्ट को, कांग्रेस के भी या बीजेपी के या पत्रकार को भी इसलिए नहीं बुलाना क्योंकि हम सोचते हैं कि देशवासी बोलेंगे वो देश का सही निर्णय होगा। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे, ये आज का सवाल है। और इस विषय पर आपको आपकी राय बेखौफ होकर हमेशा की तरह बिंदास बोल में देनी है। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए। फेसबुक पर प्रतिक्रिया देनी है तो आप facebook.com/sudarshan news पर जाके अपनी बात को रखिए। आपकी बातें, आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। भारतीय राजशाही शासन में एक परंपरा थी, राजा के परिवार में बेटा जन्म लेता है तो यह तय होता है कि आने वाले समय में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वंशवाद को लोकतंत्र के विपरीत माना जाता है क्योंकि अधिकतर लोकतंत्रों की स्थापना वंशवाद पर आधारित राजतंत्र के विरुद्ध की गई। मगर आज के भारतीय लोकतंत्र में ऐसा लगता है जैसे कि शासन लोकतांत्रिक है, मगर परंपरा आज भी वही राजशाही का। स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस के अधिकांश समय राज करती रही है। कभी कभी मौका दूसरी पार्टियों को भी मिलता रहा, पर मुख्य रूप से भारत में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया है और कांग्रेस पार्टी की डोर गांधी परिवार के हाथों में रही है। राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री माना जा रहा है, पर सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे? सवाल ये भी है कि आज के राजनीतिक दौर में आखिर राहुल गांधी का रास्ता ज्यादा किस ओर है? क्या राहुल गांधी कांग्रेस को उस आर्थिक मंत्र से आगे ले जाकर भारतीय समाज को मचलने के लिए तैयार कर सकेंगे जो मनमोहन सिंह के आर्थिक विषाद पर प्यांदा बनकर हाँफ रहा है? क्या राहुल गांधी वाकई कांग्रेस को पहली बार उस सामाजिक सरोकार का पाठ पढ़ा पाएंगे जहां सत्ता खोकर कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया जा सके? क्या मनमोहन सरकार में 5 युवाओं को स्वतंत्र प्रभार देना राहुल का पहला रास्ता मान लिया जाए? असल सवाल यही से शुरू होता है कि क्या राहुल गांधी अब मनमोहन सरकार को कांग्रेस के पीछे चलने की दिशा दिखा सकते हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के आम आदमी के नारे से सरकार के खास लोगों की नीतियों को मुक्त कर सकते हैं? या फिर पहली बार गांधी परिवार की राजनीतिक हर सत्ताधारी में कांग्रेसी मनमोहन सिंह को देखेगी और भविष्य के कांग्रेस की धुरी राहुल गांधी में ही मुनाफा बनना और पाना होगा, जिससे आज कांग्रेस के मनमोहन सिंह फिट हैं, क्योंकि आज के दौर में कांग्रेसी सत्ता भी इसी ओर इशारा करती है। मगर कांग्रेस बनाम राहुल की बात की जाए तो कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर आज भी कायम हैं। जहां राहुल ने अपने अपरिपक्वता होने का परिचय दिया, जिसमें ग्रेटर नोएडा के भट्टा और सौल गांव में महिलाओं के साथ बलात्कार और राख के ढेर में लाशें दबी होने के आरोप लगाकर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। मगर ये आरोप बाद में झूठे साबित हुए। ब्रिटिश पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर छपे एक लेख में राहुल गांधी की शख्सियत पर सवाल उठाते हुए उन्हें कंफ्यूज्ड और नॉन सीरियस बताया गया था। द राहुल प्रॉब्लम शीर्षक से प्रकाशित इस लेख में लिखा गया, राहुल गांधी क्या करने की काबिलियत रखते हैं ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि राहुल को खुद नहीं मालूम कि अगर उन्हें सत्ता और जिम्मेदारियां मिल जाए तो वो क्या करेंगे। राहुल गांधी को यह समझने की जरूरत है कि राजनीतिक मात्र भाषणों का ही खेल है। कांग्रेस जब जब टूटने के कगार पर आई है तो नेहरू वंश ने उनकी नैया पार लगाई। पिछले चुनावों में बिहार और उत्तर प्रदेश में राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने खरा प्रदर्शन किया, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान लग गया। 8 वर्ष की संसदीय यात्रा में राहुल ने संसद के अंदर भी कोई विशेष ख्याति प्राप्त नहीं कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को कांग्रेस समन्वय समिति के अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे कांग्रेस फूले नहीं समा रही। सलमान खुर्शीद ने खुशी जताई है
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सचिन तेंदुलकर हैं और उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। खुर्शीद ने कहा कि राहुल को यह जिम्मेदारी सौंपना एक बड़ा कदम है और वो हमेशा से ही कांग्रेस का चेहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कमजोर संगठनात्मक ढांचे और समर्पित कार्यकर्ताओं के अभाव की पूंजी लेकर सत्ता की राजनीति करने को उत्सुक राहुल गांधी क्या कांग्रेस को बचा पाएंगे? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। सलमान खुर्शीद ने तो राहुल को कांग्रेस का सचिन तेंदुलकर कहा है, लेकिन वो उनको देश का सचिन तेंदुलकर बताने से खुद कतरा रहे, क्योंकि राहुल ने देश के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हालांकि पार्टी के लिए भी कुछ नहीं। अगले कॉलर से बात करते हैं। अब आप भी कॉल करके बात रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम आज के कार्यक्रम में बीजेपी या विपक्ष किसी भी प्रवक्ता को या सत्ता या कांग्रेस की तरफ से किसी प्रवक्ता को नहीं बुला रहे। आपको बोलना है कि देश पर अगला व्यक्ति राज करने वाला क्या राहुल हो सकता है? क्या राहुल कांग्रेस को बचा सकते हैं? कॉलर नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। सुरेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं और ऐसे नहीं बहुत सारे ऐसे देश हित में कार्यक्रम चलाते हैं। दूसरी बात यह, राहुल जी कांग्रेस को नहीं बचा पाए क्योंकि उनको खुद तो कुछ बोल नहीं पाते और जो भाषण पढ़ते हैं वो लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं और भ्रष्टाचार के बारे में, महंगाई के बारे में कुछ बोलते नहीं। तो ऐसे क्या वो एक जादू की छड़ी फहरा देंगे कि कांग्रेस को जिता के ला देंगे, ऐसा उनमें कोई गुण नहीं है। तो कांग्रेस को दूसरी बात क्या रही, उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो उनकी तारीफ करेंगे ही, बाकी दूसरी जनता से उनको पूछ लीजिए कि राहुल की कौन तारीफ करता है। राहुल की जनता उनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा और उनके चमचों के अलावा कोई भी तारीफ नहीं करता। और थोड़ी है कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में दोबारा बीजेपी आने वाली है। धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। निरंजन निशंक देहरादून से फेसबुक पर कहते हैं कि राहुल गांधी का करिश्मा अब तक के चुनाव में साफ हो चुका है और लोकसभा चुनाव में भी वो फेल लेता। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं संशी शर्मा बीकानेर बोल रहा हूँ। बोलिए। क्लास 8 स्टूडेंट हूँ। क्या कहना है? मेरा मानना है कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, ये उनके कांग्रेस संस्थान ही होगा। और मेरी क्लास के 8 बच्चों का यह मानना है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 12 साल है। धन्यवाद। वैसे तो कांग्रेस के लिए आप वोटर नहीं, लेकिन देश का रुख क्या है? ये 12 साल का बच्चा एक चैनल पर कॉल करके अपने क्लास की राय देता है और देशवासी की राय भी इससे विपरीत नहीं हो सकती है, दावा भी करता है। राहुल गांधी के लिए चिंता का विषय है और उनको प्रमोट करने वाले दिग्विजय सिंह के लिए उसके लिए जा। एक और कॉलर। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। कॉल करिए तो ज्यादा बात कर पाएंगे। हम आपके सामने कारण नाम और दिखाई कि इंटरनेट के ऊपर राहुल के बारे में हमें कोई चीज नहीं दिखाना चाहते। हम अपने बड़े नेता लोगों को माने, हम राजनीति के खिलाफ ऊंची बात नहीं करेंगे, लेकिन देशवासी क्या सोचते हैं ये बात आपके सामने जरूर रखेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए, क्या कहना है आपको? कहना है कि जरूर जीतेगा राहुल गांधी, अच्छा नहीं जरूर जीता कांग्रेस को। अच्छा, आपको कौन कह रहा है पीछे से जिताने के? हाँ जी, आपको पीछे से कौन कह रहा है जिताने के? जरूर जाएगा राहुल गांधी, अच्छा आदमी है, मेहनती आदमी है, ईमानदार आदमी है। हाँ जी, धन्यवाद। वाह, ये कॉलर का एक आत्मविश्वास है कि राहुल गांधी जरूर जिताएंगे। आपका क्या कहना है जरूर बता सकते हैं। कॉलर की बात के ऊपर अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि देश में लोकतंत्र हो ना हो ऐसा संदेह आपको हो, लेकिन बिंदास बोले लोकतंत्र है। आप कॉल करके जिस भी बात को कहेंगे हम विदाउट एडिट सीधे लाइव उठाएंगे। आप राहुल गांधी के समर्थक है। अगर आपको लगता है कि इस कॉलर ने जो कहा कि राहुल गांधी होशियार मेहनती है, वैसे आप भी मानते हैं, तो आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। अगली कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। जी